को याद दिला दूं, सन 2014 में आने से पहले इनके 7-8 मुद्दे खास थे। 15 लाख लाएंगे, चलो बाहर में जाओ, नहीं आए। मेहनत वैसे पब्लिक को फ्री में नहीं देना चाहिए, मेहनत से कमाना चाहिए। हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 14 करोड़ नौकरी खत्म हो गई। इन्होंने कहा था, एक वो बाबा भी आए थे, इनकी पार्टी के थे, इन्होंने कहा था कि भाई तेल 35 रुपये मिलेगा और सिलेंडर बहुत सस्ता मिलेगा। उसमें से आप मुझे बता दो किसी मीडिया वाले ने, देश को बर्बाद करने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, हाँ, पहले मेरी बात सुनो, देश को बर्बाद करने में आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, चाहे वो छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो। सिर्फ मोदी गुणगान के अलावा आप लोगों के पास कुछ नहीं। हम तो जनता के बीच आते हैं, जनता जो चाहती है। तो जनता की बात है ना, आपकी वीडियो है ना, कईयों की मैंने देखी, आधी तो कट जाती है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद शोएब और आप देख रहे हैं लोक न्यूज़। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के चांदनी चौक पर। यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि 2024 में वो इस बार किसको देख रहे हैं, इस बार कौन आ रहा है, जनता किसको चाह रही है। आइए जाने। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम मोहित शर्मा है। मोहित शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के रहने वाले। दिल्ली के रहने वाले जी। 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनना है? 2024 में हम देखिए, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं, तो जो राष्ट्रहित की बात करेगा वो भारत पर राज करेगा। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा चेहरा है पूरे देश की निगाह के अंदर जो पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो 9 साल का जो 9.5 साल का जो कार्यकाल है उससे आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश है, मैं ही नहीं पूरा देश खुश है। तभी आप देखिए इस तरह के परिणाम आ रहे हैं। 3 राज्यों के अंदर ऐसी जीत आ रही है और जनता ने बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को जीत दी है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो काम करा है ना, और बहुत कुछ काम करा है। तो देश में इस वक्त बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, युवा रोजगार मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। बिल्कुल ठीक बात है, कांग्रेस बिल्कुल ठीक कहती है कि युवा रोजगार है। उनका जो युवा है जो 50 साल से ऊपर हो चुका है, जिसको वो युवा कहते हैं, वो बेरोजगार हो गया क्योंकि अब सत्ता में वह नहीं रहे। और किन कारणों से नहीं रहे, उन्हीं कारणों से आज और राज्य भी हारे हैं। युवा बेरोजगार है कांग्रेस कहती है क्योंकि उनका अपना जो फैमिली है वो बेरोजगार हो गई। देश का युवा बेरोजगार नहीं है। जैसे आप मेरे भाई शोएब भाई, आप जैसे आप यहाँ पे आके चैनल अपना चला रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप सरकार के भरोसे नहीं, सरकार की जो दी हुई फैसिलिटीज़ हैं, आज के टाइम में इंटरनेट सस्ता हो गया, हाईवेज बन गए। आप राजस्थान में चुनाव कवर करके आए और आपने हाईवेज का इस्तेमाल करा, आपने जल्दी जाके जल्दी काम करा। तो इस तरीके के लोगों, जो एंटरप्रेन्योर है, जो स्टार्टअप है, वो सब लोग यूटिलाइज कर रहे हैं सरकार की सुविधा का। अब कोई सरकार ये चाहे कि नरेंद्र मोदी जी घर पे आए, बेटा शोएब उठ जा, तुझे नौकरी मिल गई, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो बेरोजगारी का जो नारा लगा रहे हैं, उनसे अब ये पूछिए कि किस साइट पे जाके उन्होंने नौकरी अप्लाई करी, तो उनको शायद ये भी नहीं पता होगा नौकरी अप्लाई करने का सरकारी तरीका क्या होता है। तो आपने एक बात कही थी कि जो राष्ट्रहित की बात करेगा, भारत राष्ट्रहित की बात करेंगे, उनको हम लाएंगे। हाँ। तो लोग कहते हैं कि मोदी जी राष्ट्रहित में काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक धर्म के लिए काम करते हैं। देखिए, आप यहाँ जितने भी लोग हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि मोदी जी राष्ट्रहित के लिए, कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी राष्ट्रहित के लिए काम नहीं करते। शायद उनके लिए कोई देश दूसरा ही होगा, लेकिन वो भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत के भले के लिए काम कर रहे हैं, भारत के हित के लिए काम कर रहे हैं। और जो भारत में रह के भारत का भला चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के न्यू जनरेशन है ना, ये बहकाई में बहुत जल्दी बहकाई में आती है। अभी परसों एक ये संसद का शीतकालीन अधिवेशन चालू हुआ है, मोदी जी ने वहाँ भाषण दिया था कि भाई हमने जब से सरकार में आए हैं अपने 80% वादे पूरे कर दिए, ठीक है। और वहाँ उनके जो, अब मैं चमचे तो नहीं कहूँगा भाई, जो उनके आदमी खड़े थे वो ताली बजा रहे थे। अब मैं आप आधी कट जाती हैं, वो पूरी नहीं बताई जाती। चलो, जनता के बीच में आते हैं, ग्राउंड आगे तो सन 2014 के पूरे वादे हो गए। आती बोला, आप मीडिया वाले आपको पता होगी, वो एक भी कोई वादा पूरा हुआ। सिर्फ इतना हुआ कि बाबा रामदेव को टैक्स नहीं देना पड़ा, वो बैठ गए, शर्ट खोल गए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बाबा रामदेव को भी टैक्स देना पड़ता, इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। आ गया, रामदेव टैक्स नहीं देते हैं। कहाँ देते हैं? आज टक्कर पे, बीच में ये हालात हो गए थे, अंबानी की टक्कर पे पहुंचने वाले थे बाबा रामदेव, बिजनेसमैन है। आप उन्हें टैक्स क्यों बना रहे हो? उनसे टैक्स लो ना, पैसा कमा रहे। दवाई फ्री में दे रहे हैं क्या? दवाई फ्री में दे रहे हैं क्या? ये क्लास से भी पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं दे रहे हैं, तो फिर उनसे टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? उनसे भी टैक्स लो। अभी किसको ला रहे हो? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, क्यों आएंगे सर? मैं किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? सर, मैं तो वोट क्या करूँगा, देश की जनता वोट करती है। नहीं, आप भी तो मेरे एक वोट की 80 करोड़
नहीं, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं उनकी तारीफ करने जाऊंगा तो ये देश की जनता मुझे अंधभक्त बोलेगी, चमचा बोलेगी। नहीं, ये लेकिन जो तो मुद्दे हैं, आपका मत है, आप जिसको मेरा नहीं है मत। मैं ये कह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि जब कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी तो एक हाइप बनी थी, हाइप। पद यात्रा, कर्नाटक जीत गई और हिंदी बेल्ट में 519 विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं। उसके बाद एक सेंथिल का बयान आ जाता है कि ये गोमूत्र राज्य हैं, इसलिए मोदी जीत गया। सर, ये देश क्या देख रहा है? अगर कांग्रेस ने टारगेट किया हुआ है, राहुल गांधी अमेठी से हार गए, वायनाड से जीत गए, आगे ना साउथ में, उसके बाद कर्नाटक में जीत गए, फिर तेलंगाना में जीत गए, और उससे पहले ये 3 इलेक्शन होने से पहले डीएमके स्टालिन का बेटा बयान दे देता है कि सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है। मतलब देश की जनता, आप युवा हैं, 65% आबादी हो हमारे देश की, तो ये पागल है क्या? 18,000 गांव में बिजली पहुंच चुकी है। तो बिजली तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कभी कैमरे के सामने नहीं बोलूंगा। मोदी सरकार में रोजगार है, तो युवा तो रोजगार कह रहे हैं। एक मिनट, मोदी आएंगे, रोजगार देंगे कि गरीबी मारी जाएगी, गरीब मारी जाएगी। एक मिनट, गरीब आओ, गरीब बन रहा है। अरे नहीं, मत बोलो। आप रोजगार है, आप पर रोजगार है, बताइए। है बाकी लोग पास है रोजगार, वो भी तो पढ़े लिखे, बीए बीकॉम के, इंटर के कर रहा है, नहीं, इंटर के, बीए बीकॉम के, आज घर पे घर बैठे हुए। रोजगार कहाँ है? कहाँ है रोजगार? 2023 में, एक मिनट, रोजगार 2023 में रोजगार की बात कर रहा है। 2014 में कितनी उम्र थी इसकी? मेरी कितनी उम्र थी? मैं भी रोजगार था। रोजगार का मुद्दा पहले नहीं था। नहीं, पहले भी था। वो अपने वादे पे खड़े, कौन सा वादा पूरा किया? इतना वादे पूछिए। 14 पहले मोदी था रोजगार, 14 पहले रोजगार था। नहीं है। देश के बारे में यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के बारे में रोजगार नहीं है। हम जब बता रहे, हम आपको कैसे बता रहे, इस 5 साल में पंजाब में केजरीवाल सरकार बनी, वो हर एक इंसान बस कॉल गया होगा कि आपको आप बेरोजगार हो, हर एक इंसान बस कॉल गया है पंजाब सरकार द्वारा। लेकिन यूपी में 15 साल से योगी सरकार है, किसी को कॉल नहीं किया कि आप बेरोजगार हो। आप कांग्रेस को देख रहे हैं, कांग्रेस हम भी देख रहे हैं भाई। आ रही है काम, वो बीजेपी से आप खुश नहीं हैं? खुशी हम तो खुश जो जहाँ के लोग पढ़े लिखे, कर्नाटक के लोग पढ़े लिखे हुए। देखो, जिनके पास डिग्रियां हैं, जिन्होंने इतनी मेहनतें करी हैं पढ़ाई के लिए, जिन्होंने सब मुशक्कतें ढाई हैं पढ़ाई के लिए, उनके पास बेचारों के पास नौकरी नहीं है। जिनके पास डिग्रियां, वो बेचारे गार्डों की नौकरियां कर रहे हैं 10,000 रुपए की। वो कह रहे हैं भाई क्या करें, नौकरी नहीं है। अब बताओ इसमें किसकी गलती है? तो भ्रष्टाचार खत्म करते तो पहले अपने घर का खत्म करते हैं। पहले तो अपने घर का भ्रष्टाचार खत्म करते, इसके बाद देश खत्म करते। घर अपना घर नहीं संभाल पाया यार। आप 24 में किसको देख रहे हैं? हम राहुल गांधी को। क्यों? नया युवक है, पढ़ा लिखा कौन? वो पढ़ा लिखा है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया देश के लिए। कांग्रेस ने बहुत कुछ कर दिया। जो अभी तक यहाँ मोदी ने तो सरकार नहीं थी, ना भगवान थे। आज जय श्री राम का नारा है, पहले भगवान थे ही नहीं। भगवान तो मंदिर में जब से मोदी आ गया तब से राम भगवान आ गए। उससे पहले भगवान नहीं थे। हम तो ये कहते हैं कि शायद उनके लोगों के बाप नहीं थे, जब से मोदी सरकार है शायद उनके बाप भगवान बन के वही आ गया। भगवान हम इसको हम भी जैसे हम कहते हैं हिंदू है, हिंदू की बात करते हैं हम, जैसे हम नारा में जैसे हम है। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए, इंसान को पागल बनाना गलत है। आप सरकार बना रहे हो, सरकार को चला रहे हो, देश को पागल बना रहे हो, सबको बना रहे हो, लेकिन भगवान के नाम से दुनिया को पागल बनाना गलत है। तो आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लूट, धर्म के नाम पे लूट रही है। चोर है साला ये, नाम पे तो और चोर है। अरे यार, इससे पहले भगवान नहीं थे क्या? भगवान तो आज धर्म की बात करता है मोदी, धर्म की बात करता है मोदी। इसकी माँ मरी, उसने बाल नहीं बनवाए और अपनी औरत को रख नहीं पाया। क्या धर्म वाला ये? वो तो क्या धर्म वाला यार? पर्वत भी गए हैं। क्या है? अबे यार,
मोदी के तो उसने औरत नहीं रख पाई है, और योगी के बाल बच्चे है ही नहीं, तो फिर दूसरे बाल बच्चों के सोचेंगे क्या? नहीं योगी के बाद हमारे बाल बच्चों क्या सोचेंगे? शादी तो राहुल गांधी की भी नहीं हुई। तो वो तो अभी युवक है, वो तो युवक है, लोग तो कह रहे हैं कि उनकी वो तो युवक है अभी, उसकी बात छोड़ो। लेकिन मोदी जी की शादी होने के बाद उन्होंने फसल नहीं तैयार कर पाई, तो इसका जवाब मोदी ने दिया। और उसको छोड़ो, अगर वो कहते मैं हिंदू धर्म, अभी जो उन्होंने कहा मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र में उन्होंने अपनी माँ खत्म होने पे खुद अपने बाल नहीं बनवाए, क्या साला हिंदू है क्या? आप दोहरी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विकास भी क्या है, फिर आप कह रहे हैं कि बांटने वाली राजनीति करते हैं। हाँ बिल्कुल बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप किसको ला रहे हैं 24 समाज में ये निश्चित है परिवर्तन होगा और भाजपा जाएगी, भाजपा जाएगी, ये निश्चित किसको ला रहे हैं? अरे किसको? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, बिल्कुल आएगी। तो अभी जो 5 राज्यों के जो परिणाम आए हैं, उन 3 राज्यों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। कहाँ सूपड़ा साफ? तो किस तरीके से लाएंगे आप मुझे एक चीज, किस एंगल से सूपड़ा साफ देख रहे हैं? वहाँ पे पूर्ण बहुमत से बीजेपी आई है, सिर्फ कांग्रेस को एक राज्य मिला है, तो 24 में किस तरीके से? आप अगर केवल एक नज़र इससे देखा जाए कि 3 राज्यों में सरकार बना ली है या 2 राज्यों में भाजपा ने सरकार बना ली है, तो ये नतीजे 2024 के नतीजे नहीं है। इनको ये देखिए कि वोट प्रतिशत कांग्रेस का कितना बढ़ा है और बीजेपी का कितना गिरा है। अगर आपको तेलंगाना को भी जोड़ लिया जाए तो वोट प्रतिशत कांग्रेस के भाजपा से ज़्यादा है। तो आप वोट हार को 24 ना देखिए, हार तो सेमीफाइनल इंडिया ने जीता था, लेकिन हार गई ना फाइनल मैच को, तो यही भाजपा के साथ भी होगा। फाइनल 24 में ये लोग मान रहे हैं, देश की जनता के लिए भी फाइनल है, क्योंकि देश की जनता इनका अत्याचार, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो इनके ब्रजभूषण जैसे सांसद बेटियों पे अत्याचार हो, उनके लिए कहाँ चला जाता है इनका बुलडोजर या न्याय? आप बताइए मुझे, क्या दोहरी राजनीति है? आप कह रहे हैं कि जो भाजपाई हैं उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलता है। बिल्कुल है। तो कोर्ट है यहाँ पे, कोर्ट से ये होने चाहिए, तो बुलडोजर की जो राजनीति हो रही है उसको एक चीज बताइए, ये कोर्ट को मानते कहाँ हैं? संविधान को मान कहाँ रहे हैं? संविधान को नहीं मानते, कहाँ मान रहे हैं? अगर संविधान को मानते, संविधान से कोर्ट चलते हैं, क्या मतलब कोर्टों में ताले डाल दो अगर बुलडोजरी चलानी है तो? जजों को क्यों बैठा रखा है? जब उनकी सरकार चले, आप बताइए ना। तो आप बीजेपी से नाखुश हैं? बहुत नाखुश हैं। तो कांग्रेस को आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? कांग्रेस को मुद्दों पे करेंगे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे और बेरोजगारी के मुद्दे पे, और ये सच है। तो आपको भरोसा है कि कांग्रेस रोजगार दिला पाएगी? हाँ, कांग्रेस ने रोजगार दिलाया है। तो बाबरी मस्जिद वाला माहौल जो हुआ था, सांप्रदायिकता जो फैलाई थी, किन्होंने फैलाई थी? इन्होंने जो फैलाई थी। तो कांग्रेस किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं जिनमें बीजेपी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से आई है, कांग्रेस को सिर्फ 1 राज्य मिला है। 1 राज्य मिला है, 3 राज्यों में हार हुई है। ऐसे ही जनता समझ रही है और 24 की तैयारी जनता कर रही है, और इसका जवाब जनता 24 में देगी। कांग्रेस की इन जो 5 राज्यों के चुनाव हुए तो जनता ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी रही जो वोट नहीं ले पाई। तो इस कमी को किस तरीके से दूर कर पाएगी कांग्रेस? लोगों के बीच जाना पड़ेगा, जमीन लेवल पे काम करना पड़ेगा, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। आप कांग्रेस को लाने की बात कर रहे हो और आपको लगता है कि कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर मजबूत भी नहीं है और 24 के इलेक्शन में बहुत कम टाइम देखो किस तरीके से मजबूत है झूठे प्रचारों से। अगर आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं भाई, जैसे 15-15 लाख रुपए का वादा था, वो एक जुमला था। अच्छा, कौन सी सरकारी नौकरियां निकलनी है मुझे ये बताओ? भाजपा की सरकार में झूठ बोलते हैं। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 3 राज्य में जीता, चाहे वो बेईमानी ही करके सही, ठीक है ना? धन्यवाद देंगे या बधाई देंगे? हाँ, वही धन्यवाद बधाई एक ही बात हुआ। कहने का मतलब डाइन जो होती है, जो दुर्गा पूजा के समय में जो डाइन होती है, जादू टोना जो करती है, वो भी अगर किसी के ऊपर जादू टोना करती है तो वो अपना खुद का साथ घर छोड़कर तब किसी के ऊपर वार करती है। तो वही नीति हमारे प्रधानमंत्री का है। अगर वो चाहते तो 4 जगह से ये जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने एक जगह को छोड़ दिया। क्यों? कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो एक तरफा मतलब कि
वोटिंग ये आ जाएगा, खबर आ जाएगा कि चारों जगह से जीता गया है। तो एक जगह से ही इन्होंने छोड़ दिया अपना दाग को छुपाने के लिए, जो उन्होंने गलती किया, चाहे ईवीएम हैक करके हो या कुछ भी हो। तो आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये जीत हासिल की जी है, वो ईवीएम जी, और एक बात और है, कांग्रेस तेलंगाना में कैसे जीत गई? इसलिए कांग्रेस देखिए, अगर हैक करेंगे तो सारी ईवीएम सी हैक होंगी। अरे तो वही तो काम किए ना, कि अगर वो 4 अगर ले लेते तो डाउट हो जाता ना ज्यादा, तो एक जगह छोड़ दिया गया कि ताकि डाउट ना हो, देश की जनता को डाउट ना हो कि अगर वो गलत किए हैं तो चारों जगह कर लेते। तो ऐसा कुछ सबूत होना चाहिए ना, ऐसा कोई प्रूफ होना चाहिए, तो इस तरीके से एक जगह छोड़ दिया गया।